हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करते हैं अपने वेब पेज से। ठीक है, सो द href एट्रीब्यूट विथ लिंक टैग इज इनसाइड द हेड टैग इज यूज्ड टू लिंक वेब पेज टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। आई होप कि आप लोगों ने मेरा HTML ट्यूटोरियल्स में से लिंक टैग का वीडियो ट्यूटोरियल देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप लिंक टैग का ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, जो कि आपको HTML के प्लेलिस्ट में मिलेगा, HTML एंड HTML5 के प्लेलिस्ट में मिलेगा। उसके बाद आप इसको देखिए। ठीक है, लिंक टैग का यूज़ करते हैं हम लोग href के साथ, href एट्रीब्यूट के साथ अपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट और अपने वेब पेज को कनेक्ट करने के लिए या फिर लिंक करने के लिए। देखिए कैसे आप यहाँ लिखते हैं HTML हेड टैग के अंदर ही आपको लिंक टैग लिखना है। ठीक है, लिंक rel इक्वल डबल कोट्स के अंदर आप लिखते हैं स्टाइल शीट। href एट्रीब्यूट का यहाँ आप यूज़ करते हैं इक्वल, और यहाँ आप अपने लिखते हैं geekysource.css। ये geekysource.css क्या है? ये geekysource.css है हमारा CSS का फाइल, हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट का फाइल, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेव किया था नोटपैड में। ठीक है, उस फाइल का आपको नाम लिखना है। आपने जिस फाइल नेम के साथ अपना CSS फाइल सेव किया उसी फाइल को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको फाइल नेम लिखना है, ऐसा नहीं है। अगर आपका ये जो HTML डॉक्यूमेंट है, ये HTML डॉक्यूमेंट और ये जो CSS का डॉक्यूमेंट आपने सेव किया, ये इन दोनों डॉक्यूमेंट का लोकेशन अगर एग्जैक्टली सेम है तो आप geekysource.css लिख सकते हैं। और अगर आपका HTML डॉक्यूमेंट कहीं और है और आपका ये CSS का डॉक्यूमेंट कहीं और है, तो आपको पूरा पैथ लिखना पड़ेगा अपने CSS फाइल का, यानी कि CSS फाइल आपका किस लोकेशन में है वो आपको यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो फाइल है मेरा, ये जो फाइल है मैंने कहीं सेव किया है, और ये जो geekysource.css फाइल है इसको मैंने सेव किया है C ड्राइव में न्यू फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ लिखूँगा C कॉलम स्लैश न्यू फोल्डर स्लैश geekysource.css। ठीक है, और डबल कोट्स बंद। तो यानी कि पूरा पैथ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल में दिखा दूंगा कि पैथ लिखकर कैसे आप इसको यहाँ डिफाइन करते हैं। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रेल इक्वल स्टाइल शीट यहाँ आप लिखते हैं, ये वैसे ज़रूरी नहीं होता, बट यहाँ अगर आप लिखते हैं तो बेहतर प्रोग्रामर कहलाएंगे। ओके, बेहतर वेब डेवलपर कहलाएंगे, वेब डिज़ाइनर कहलाएंगे, बिकॉज आप यहाँ इंडिकेट कर दे रहे हैं कि ये क्या है, एक स्टाइल शीट है। इन दोनों, ये जो HTML डॉक्यूमेंट है और ये जो फाइल है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? स्टाइल शीट का। यहाँ टाइप में टाइप इक्वल टेक्स्ट स्लैश CSS भी लिख सकते हैं, यानी कि टाइप एट्रीब्यूट का भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। बट मेनली लिंक टैग में href टैग का आपको यूज़ करना ही है एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको सेव करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ओके, सो ये हमारा है पिछले वीडियो का जो हम लोगों ने सेव किया था CSS एक्सटर्नल स्टाइल शीट, geekysource.css के नाम से मैंने सेव किया है। और ये हमारा अभी का जो कोड है HTML जो हम लोगों ने देखा स्लाइड में, वह है। इसको मैं सेव करता हूँ। मेरा लोकेशन चूँकि सेम है इसीलिए मैं यहीं सेव कर रहा हूँ इसको आपको HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, बिकॉज ये आपका एक वेब पेज है। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ geek.html। ओके, अभी यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ हम लोगों ने लिखा है P कलर रेड फॉन्ट साइज 24। हम लोगों ने यहाँ P में कुछ भी नहीं लिखा है, बट हमने इसमें डिफाइन कर दिया है कि जहाँ भी P आपको टैग, यानी कि P टैग जहाँ भी है उसमें इसका कलर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए, और फॉन्ट साइज इसका 24 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको हटाकर आपको दिखाता हूँ। ये जो लिंक है इसको मैं हटा देता हूँ, यानी कि अभी कोई भी CSS इसमें अप्लाई नहीं किया गया। इसको हम लोग रन करते हैं गूगल क्रोम में। अभी आपको इस तरीके का पूरा ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ इसको कनेक्ट करते हैं, यानी कि लिंक करते हैं अपने CSS से। सो मैंने कॉपी पेस्ट किया ये जो हम लोगों ने कट किया था उसको। ओके, इसको सेव करते हैं और अब इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि इन दोनों का कलर और साइज चेंज हो जाएगा। देखिए, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज हो गया। ओके, सो एटलीस्ट आपको नोटिस में आ रहा है कि हाँ ये साइज
हुआ है बड़ा और कलर भी चेंज हुआ। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सीएसएस को और एडिट करते हैं। यहाँ हम लोग इसको 20 पिक्सल, ये जो है 20, ये जो है आपका हेडिंग में प्रॉब्लम है, साइज़ बहुत बड़ा है, आई एम हेडिंग, ओके हेडिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हेडिंग का हम लोग साइज छोटा करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग कर देते हैं 4। ये ई एम जो है ये फ़ॉन्ट साइज़ को मेजर करता है, उस तरह पी एक्स भी फ़ॉन्ट साइज़ को मेजर करता है। इस इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। इसको हम लोग सेव कर देते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो अब ये साइज आपको छोटा दिखाई दे रहा है, आई एम हेडिंग, और इसका भी कलर चेंज, इसका भी कलर चेंज। सो यहाँ इस हेडिंग में हमने क्या लिखा हुआ था कि H1 जहाँ मिलेगा वहाँ उसको ब्लू कलर कीजिए और उसका फॉन्ट साइज आप लिखिए इतना, और जहाँ पे आपको P मिलता है यानी कि P टैग जहाँ भी है वहाँ उसका आप कलर रेड कीजिए और फॉन्ट साइज कीजिए 24 पिक्सल। सो P इसको यहाँ मिला, इसलिए इसने ये आई एम फर्स्ट पैराग्राफ, आई एम सेकंड पैराग्राफ को रेड किया है और फॉन्ट साइज सेट किया 24, और H1 इसको सिर्फ यहाँ मिला, इसीलिए इसने इसका कलर चेंज किया ब्लू और इसको साइज दिया 4EM। ओके, इसलिए आपको ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने CSS एक्सटर्नल स्टाइल शीट को अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ आपको पूरा पैथ देना पड़ेगा, तो वह हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। जैसे कि ये जो मेरा CSS का फाइल है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। इसमें मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करने वाला था एक्चुअली, फ़ोल्डर क्रिएट किया मैंने, और मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पेस्ट किया, यहाँ से मैं इसको डिलीट तो ऑलरेडी हो ही चुका है, कट किया है तो ओके। सो यहाँ मैंने पेस्ट किया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन आप देख पा रहे हैं कि इसका लोकेशन है ई ड्राइव, गीकी सोर्स, न्यू यूट्यूब ट्यूटोरियल CSS और समथिंग। ओके, सो इसको हम लोग कॉपी करते हैं। ओके, इसको हम लोगों को हटाना पड़ेगा। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ हम लोग जाते हैं और इसको हम लोग, इसका लोकेशन हमें चाहिए, तो यहाँ हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं। इसका लोकेशन है ई ड्राइव कोड न्यू फोल्डर। ओके, कट करते हैं और इस फाइल को हम लोग यहाँ ओपन करते हैं। ओके, इसको हम लोग कट कर देते हैं। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग इसके पूरे पैथ को लिखेंगे, यानी कि ये पूरा, उप्स ये तो बहुत बड़ा हो गया। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग लिखते हैं और हम लोग यहाँ लिखेंगे स्लैश और यहाँ लिखेंगे geeky source डॉट CSS। ओके, इतना लिखना है आपको, फिर इसको आपको सेव कर देना है और इसको आप रिफ्रेश करें तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये लिंक वाकई में हुआ या नहीं। ऐसे इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओ गॉड, ये तो बहुत बड़ा हो गया। ओके, यहाँ से इधर से करते हैं। ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर में ये प्रॉब्लम होती है कि ये इंडेंट नहीं करता। इसको मैंने रिमूव कर दिया, इसको सेव करते हैं। ओके, अभी इसको रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो रहा हो, मैं बस दिखा रहा हूँ कि हम लोगों ने पैथ सेट किया, ये वैलिड है या नहीं। अभी इसको देखें तो ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग इसको पैथ के साथ हम लोग सेट कर रहे हैं। इसको हम लोग सेव करते हैं और फिर से इसको हम लोग रिफ्रेश करें तो आपको ये जो स्टाइल है वापस आ जाता है। यानी कि ये पाथ के साथ भी आप इस तरीके से पूरा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। स्लैश देकर आपको फाइल का नाम लिखना है डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। ऐसा हमें पाथ लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कब पड़ती है, जब ये जो डॉक्यूमेंट है HTML डॉक्यूमेंट और .CSS डॉक्यूमेंट जब दोनों आपका सेम फोल्डर में ना हो, तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम यहाँ पूरा पाथ लिखें अपने CSS का, या फिर जो भी फाइल आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी फाइल आप यहाँ लिंक कर रहे हैं, उस फाइल का पूरा पाथ लिखने की हमें आवश्यकता पड़ती है। नॉट ओनली फॉर CSS और जावास्क्रिप्ट, एनी फाइल जो आप लिंक कर रहे हैं अगर वो किसी अलग जगह पर है तो आपको उसका पूरा पाथ लिखना पड़ता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।